मैं तो समझता हूँ कि जो कुछ हो रहा है ये मुल्क के लिए ठीक नहीं हो रहा। हमने तो बहुत इलेक्शन से अरसा पहले ही कह दिया था कि साफ़ और शफ़ाफ़ इंतखाबात कराए जाएं, अवाम का मैंडेट अवाम के मर्ज़ी के मुताबिक दिया जाए, अवाम के मैंडेट को न चुराया जाए। जब आप अवाम का मैंडेट चुराएंगे, एक एक लाख वोट कौमी असम्बली के हलके पर और 50-50 हज़ार वोट सूबाई असम्बली के हलके पर जाली कास्ट करवाएंगे, तो फिर यही होगा कि आपको अवाम सरापा एहतजाज नज़र आएगी। और पिछले एक हफ़्ते से हम एहतजाज कर रहे हैं, कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ। हमारा बुनियादी मकसद ये है कि हमारा चोरी मैंडेट हमें वापस किया जाए। ख़ास तौर पर जिन हलकों में जमीयत उलमा इस्लाम जीती है, हमें हरवाया गया है, उन हलकों को खोला जाए और जाली अंगूठों को चेक किया जाए। पता चल जाएगा कि कौन जीता है और कौन हारा है। मैं चैलेंज करता हूं कि अगर इलेक्शन कमीशन लाड़काना के हलके को खोले, शिकारपुर के हलके को खोले, तो जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी इलेक्शन हार चुके हैं। गो के सूबे से पीपल्स पार्टी का कोई और उम्मीदवार इलेक्शन जीता है। ऐलान कर दे कि आरोज डी आरोज की जान महफूज रहेगी, इज्जत महफूज रहेगी, चादर चार दीवारी महफूज रहेगी और उनके जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। तो कमिश्नर रावलपिंडी की तरह 100 से ज़ायद आरोज और डी आरोज बयान हल्फी देने के लिए तैयार हैं और वो बयान देंगे। सिर्फ वो डर रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट जान की ज़मानत दे दे तो आपको इस तरह के बहुत सारे लोग नज़र आएंगे। सिंध में जिसनी सूरत हाल है, सब खां पहिरियां इहो कयो वियो त निगरान वज़ीर आला ज़रदारी साहब जे मर्ज़ीअ जो लॻायो वियो, निगरान काबीना ज़रदारी साहब जे मर्ज़ीअ जी लॻाई वई। पोइ हिते हल्का बंदियूं जेकियूं थियूं अपोज़िशन जूं, चाहे उहा मुस्लिम लीग नून ही, MQM ही, GDA ही, JUI, असां सभिनी जूं हल्का बंदियुनि ते एतिराज़ात जी दरख़्वास्तुनि खे रद्द करे रद्दी टोकरी में फिटो कयो वियो। 100 मां 100% दरख़्वास्तूं पीपल्स पार्टी जूं क़बूल कयूं वयूं, उन्हनि जे मर्ज़ीअ जा हल्का ठाहिया विया। उन खां पोइ आरोज़ ऐं डी आरोज़ जेको आहे उहे माण्हू हया विया जिन खे पीपल्स पार्टी नौकरी ॾिनी आहे, पीपल्स पार्टी जा नवाज़ियल आहिनि। हाणे बि उन्हनि जी पेस्टिंग हिकिड़ी MPA हिकिड़े MNA जे फ़ोन जे मरूने मिन्नत रहे थी, उन्हनि खे आरोज़ ऐं डी आरोज़ हयो वियो। उन खां पोइ जो को प्रिज़ाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिज़ाइडिंग ऑफिसर आहिनि, उहे पीपल्स पार्टीअ जी लिस्टुनि जे मुताबिक़ रखिया विया। हर हल्के जो उम्मीदवार लिस्टूं ॾिनियूं, उन्हनि जिन जिन जूं लिस्टूं ॾिनियूं उन्हनि खे प्रिज़ाइडिंग ऑफिसर ऐं असिस्टेंट प्रिज़ाइडिंग ऑफिसर लॻायो वियो। उन खां पोइ नेटवर्क बंदि कयो वियो ताकी उम्मीदवार पहुची न सघे। किथे हुई इलेक्शन वारे ॾींहुं फ़ौज, किथे हुई इलेक्शन वारे ॾींहुं रेंजर्स, किथे हुई इलेक्शन वारे ॾींहुं पुलिस। ठप्पेबाज़ी ते ठप्पेबाज़ी थींदी रही, जेका मां पाण पंहिंजे मोबाइलनि में रिकॉर्ड कई आहे। उन खां पोइ बि जॾहिं हिननि खां मामिलो हज़म न थियो त 2 ॾींहंनि ताईं जेको आहे उहो फॉर्म 45 ठाहींदा रहिया ऐं 1-1 लख जाली वोट क़ौमी असम्बली जे हल्के ते, 50-50 हज़ार वोट सूबाई असम्बली जे हल्के ते जाली कयो वियो आहे। जेकॾहिं नाहे कयो वियो, मुंहिंजी दावा ग़लति आहे, मां कूड़ थो ॻाल्हायां, त पोइ हिमत कनि लाड़काणे जो हल्को खोलिन, शिकारपुर जो हल्को खोलिन, अंगूठा खोलिन, अंगूठा चेक कराइनि, दूध जो दूध, पानी जो पानी थी वेंदो। है PTI अलग है, JUI अलग है। हाँ, ये ज़रूर है कि PTI रहनुमा आजकल मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर के गिर्द तशरीफ़ ला रहे हैं, तो 16 साल पहले आ जाते और इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी के हवाले से जो हमारे ख़दशात हैं उसको वाज़े कर देते हैं। देखें, हमारा इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी की ज़ात से कोई इख्तिलाफ़ नहीं, उसके नज़रिए से इख्तिलाफ़ है, उसके एजेंडे से इख्तिलाफ़ है। हमारे बहुत सीरियस एलिगेशंस और बहुत सीरियस तहफ़्फ़ुज़ात हैं न्याज़ी साहब के बारे में। या तो PTI वाले आके बताएं कि खान साहब का वो नज़रिया अब है या नहीं है। अगर वही नज़रिया है तो JUI और PTI आपस में नहीं चल सकते। अगर खान साहब ने अपनी सोच तब्दील की है, अपना नज़रिया तब्दील किया है और खान साहब अब उस एजेंडे पे नहीं है जिस एजेंडे पे हमें इश्कालात हैं, तो चलने में क्या हरज होगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उस वक्त तक JUI और PTI इस हद तक आगे जा सकेंगे कि वो इकट्ठे मिलकर तहरीक चलाएं, जब तक खान साहब अपनी सोच को नहीं बदलते, अपने नज़रिए को नहीं बदलते और अपने उस एजेंडे को नहीं बदलते जिस एजेंडे पे हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सही से मैंने गुजारिश की है कि जो तहर्रुक उन्होंने लिया है उसको जारी रखें। परसों पीर साईं एक मरतबा फिर मोरो में उनकी जमात धरना लगा रही है, JUI भी वहाँ धरना लगा रही है। फिर उसके बाद हम मुश्तरका हिकमत अमली बनाएंगे कि असम्बली का घेराव करें, सिंध असम्बली में किसी को घुसने न दें, दाखिल होने न दें, हलफ उठाने न दें। मैं उम्मीद करता हूँ कि पीर साहब पगाड़ा इस तहरीक में और उनकी जमात हमारे साथ होगी। मैं तो ये समझता हूँ कि 8 महीने बहुत बड़ा वक्त दे दिया है पीर साहब ने।
مجھے تو اس اسمبلی میں کوئی وزیر اعظم کا حلف اٹھاتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. اب تو سارے بھاگ رہے ہیں کہ ہم وزیر اعظم کا حلف ہی نہیں اٹھائیں گے. اگر کسی نے حلف بھی اٹھا لیا تو شاید 2-2.5 مہینے کی کہانی ہو, اس سے لمبی کہانی نہ ہو. مولانا فضل الرحمان جس اسمبلی میں نہیں ہوگا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسمبلی نہیں چل سکے گی. मीस जे ॾींहुं मटियारी में धरणो लॻंदो, उन वक़्त ताईं तारीख़ जारी रहंदी जंहिं वक़्त ताईं जाली हुकुमरान घर नथा मोकिलियूं. ऐं तव्हां गवाह आहियो, इमरान अहमद ख़ान न्याज़ीअ जी बि 3.5 साल जॾहिं असां कढ लॻासीं त उन इक़्तिदार जो पाड़ू पटे ई असां पोइ सुख जो साह कयोसीं. असांजी तारीख़ इहा आहे त असां जे कढ लॻंदा आहियूं उनखे सवलो न आहियूं छॾींदा, घर पुॼाए ई पोइ वापसि थींदा आहियूं. इनशा हिन जाली मैंडेट वारनि खे बि घर पुॼाए करे सुख जो साह कंदासीं.